हेलो एवरीवन। हम इन वीडियोस में देख रहे हैं प्रसार गतिविधियों का इतिहास। ये एक वीडियो सीरीज़ है जो हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, जो भारत में प्रसार गतिविधियां की गई स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, उन सभी गतिविधियों के बारे में ये सीरीज़ तैयार की गई है। तो अभी तक के अपने वीडियोस में हम देख चुके हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के बारे में, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की, उसके पश्चात जो भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हुई उनके बारे में। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की गई प्रसार गतिविधियाँ। आज के इस वीडियो में इन गतिविधियों में से हम सबसे पहले पढ़ेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट जो ग्रामीण विकास की दिशा में था, वो था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है और वहाँ के एक गांव माहेवा में इसको शुरू किया गया था सन 1948 में। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था कर्नल अल्बर्ट मेयर ने, जो 1944 में भारत में आए थे, और इन्होंने इसको जो प्रोजेक्ट को ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए प्रारंभ किया था। इस प्रोजेक्ट या परियोजना के उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल थे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के संसाधनों का पता लगाना, ग्रामीण विकास की संभावनाओं का पता लगाना और उसके अनुसार विकास करना, ग्रामोत्थान के प्रति लोगों की कितनी रुचि है इस बात का पता लगाना, और साथ साथ ही जो भी विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो विकास कार्यक्रम कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने उसको स्वीकार किया, अपनाया या अडॉप्ट किया। इसके साथ साथ ग्रामीणों को मानसिक रूप से तैयार करना कि वो विकास कार्यक्रमों को अपनाएं। जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे थे उन प्रोग्राम्स के लिए लोगों को तैयार करना, उनकी सोच और उनके दृष्टिकोण को बदलना, ताकि विकास कार्यक्रमों में भागीदारी लेकर वो अपने जीवन को अच्छा बना सकें। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु कृषि, पशुपालन, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ताकि ग्रामीणों के आर्थिक स्तर को सुधारा जा सके, उनकी आय के स्रोत बढ़ाए जा सकें। इसके साथ साथ सहकारिता, सामुदायिक जीवन तथा समाज सुधार के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये सभी इटावा पायलट प्रोजेक्ट के या परियोजना के उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट में जो गतिविधियां चलाई गई उसमें सबसे पहली चीज़ थी, सबसे महत्वपूर्ण, ग्राम स्तर कार्यकर्ता, विलेज लेवल वर्कर VLW की नियुक्ति करना, उनको अपॉइंट करना। ये जो कार्यकर्ता होते थे वो गांवों में जाकर रहते थे और ग्रामीणों को अच्छे तरीके से खेती करना, पशुपालन करना सिखाते थे। इसके साथ ही लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए और शिक्षा के लिए जागरूक भी किया। ये जो विलेज लेवल वर्कर्स होते थे ये लोगों को दिखाते थे कि नई तकनीक से या अच्छे तरीके से खेती करने से अच्छे परिणाम किस प्रकार आते हैं, ताकि गांव के लोग उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। तो उन्होंने कृषि सुधार का काम किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने कृषि आधारित उद्योग धंधों, लघु और कुटीर उद्योगों पर भी बल दिया, ताकि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को अच्छा किया जा सके। और बहुत सारी योजनाएं इसके लिए बनाई गई जो कृषि आधारित उद्योगों पर भी थी। कृषि सुविधा मुहैया करने के लिए अच्छे किस्म के बीज, यंत्र, उर्वरक और खाद बिक्री के केंद्र खोले गए। लघु उद्योगों की और कुटीर उद्योगों के संबंधित योजनाओं का निर्माण किया गया और उन योजनाओं को एग्जीक्यूट भी किया गया। सरकार
ग्रामीणों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, इस बारे में जानकारी देना। और इस कार्यक्रम का या इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण भाग था कि इससे संबंधित सारी जानकारी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन के रेडियोज़ के माध्यम से भी लोगों को दी जाने लगी थी। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे थे आकाशवाणी पर जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और पशुपालकों के लिए बहुत उपयोगी थे। इससे संबंधित वार्ताएं, चर्चाएं, ये सब इसमें प्रसारित किए जाते थे। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी बहुत सारे समाचार लोगों तक पहुंचाए जाने लगे। ग्रामीण लोगों तक जब वो समाचार पहुंचते थे आर्थिक विकास के, सामाजिक विकास के, तो उनमें उत्साह बढ़ने लगा। साथ ही साथ रोगों से बचाव के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास किया और साथ ही बच्चों के और प्रौढ़ों के पढ़ने की व्यवस्था के लिए साक्षरता केंद्र या स्कूल्स खोले गए। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की बहुत अच्छे अचीवमेंट्स थे। कुछ समय तक ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से चला और इस प्रोजेक्ट के द्वारा ग्रामोत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए गए थे। ये कार्य कृषि कार्यों से संबंधित थे, जैसे पानी की सप्लाई के लिए ट्यूबवेल्स, नलकूपों का निर्माण, ज़मीन के कटाव को रोकने के तरीके, बिक्री केंद्रों की स्थापना जहाँ पर बीज, खाद और कीटनाशकों की बिक्री की जाने लगी, भंडारण सुविधाएं देना, बंजर भूमि का सुधार करना, ये सभी कृषि संबंधी कार्य किए गए। इसके अलावा यातायात की सुविधा, विद्युत की सुविधा, प्रसार केंद्रों की स्थापना पर भी बल दिया गया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि जिन क्षेत्रों में इसे चलाया गया वहाँ पर अच्छी फसलें हुई, अच्छी खेती हुई, अनाजों का उत्पादन बढ़ा, फल सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कई तरह के रोगों पर जो फसलों में लग जाते थे, फसलें जिनके कारण नष्ट हो जाती थी, उन रोगों पर भी नियंत्रण होने लगा। और पहले जो ये प्रोजेक्ट शुरू में 64 गांवों में चलाया गया था, लेकिन बाद में बढ़कर 97 गांवों तक ये पहुंच गया। लोगों का जो आम धारणा थी कि ग्रामीण लोग रूढ़िवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं या अशिक्षित और अंधविश्वासी होते हैं, इस तरह की धारणा को बदलने में इस प्रोजेक्ट से काफ़ी हद तक सहायता मिली, क्योंकि ग्रामीण जन के अंधविश्वासों में और रूढ़िवादिता में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से काफ़ी कमी देखी गई। इसके साथ साथ ही साक्षरता में बहुत हद तक बढ़ोतरी हुई। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा परिवार नियोजन को भी लोगों ने स्वीकार किया। बीमारियों पर अंकुश लगा। बहुत सारी बीमारियां जो पहले बहुत तेज़ी से फैल जाया करती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो बहुत अच्छी उपलब्धियां इस प्रोजेक्ट की रही, लेकिन जैसे हर चीज़ में कुछ अच्छाई होती है, वैसे ही कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इस प्रोजेक्ट में भी कुछ कमियां रह गई। एक तो कि ये स्वतंत्र भारत की नई सरकार का पहला प्रयास था, तो इसे बहुत ही सीमित क्षेत्रों में चलाया गया और इसका लाभ भी बहुत सीमित लोगों को मिल पाया। सभी लोगों को ये लाभ नहीं मिल पाया। फिर क्योंकि उस वक्त स्थितियां बहुत ही खराब थी, विभाजन हुआ था देश का, तो लोग बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे। बहुत सारे लोग अपने अपने स्थानों से इधर उधर तितर बितर हो गए थे, तो लोगों की भागीदारी इसमें बहुत कम रही। उनका विश्वास इस तरह के प्रोजेक्ट्स में नहीं था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये उनकी रेपुटेशन के खिलाफ है और वो उनको खेतों में जाकर के काम नहीं करना चाहिए, या कृषि निचले वर्ग का काम है, संपन्न लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यह कार्यक्रम बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल पाया और अल्टीमेटली इसे बंद कर देना पड़ा। तो आप समझ रहे होंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर, जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय पर क्योंकि बहुत सारे डिस्टरबेंसेस थे, लेकिन फिर भी सरकार ने
कुछ प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि ग्रामीण लोगों का विकास हो सके, लेकिन बहुत सारी समस्याओं के चलते या लोगों के विश्वास की कमी के चलते इस कार्यक्रम को बंद कर देना पड़ा।